2.3 वो कटा हुआ है। चलो तो हम लोग यहाँ पर चैप्टर क्या चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं, ठीक है ना। पेयर ऑफ n टू वेरिएबल। अब यहाँ ध्यान दोगे, हमने पिछले बार बताया था ना, 2 इक्वेशन होनी चाहिए और दोनों इक्वेशन लीनियर में होनी चाहिए। लीनियर की पहचान क्या है, पावर 1। और 2 इक्वेशन होनी चाहिए वो भी लीनियर होनी चाहिए, मैंने पावर 1 होनी चाहिए। और कितने वेरिएबल के साथ में होनी चाहिए, 2 वेरिएबल, मतलब 2 मैंने एगो x एगो y होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बताया भी था पिछले बार में, ध्यान दोगे कि मान लो कि पहला इक्वेशन की हम बात करते हैं तो कैसे दिखाई देगा बाबू, मान लो a1x प्लस b1x प्लस c1 इजकल टू क्या मानते थे, ये इक्वेशन 1 था, पावर 1 है तो एक वेरिएबल हमारे पास नहीं है। इसमें कितने वेरिएबल है, अब बोलो सर तो ए बी सी भी तो अल्फ़ा बीटा, मतलब यहाँ पर मान लो एक लेटर है, एक्स भी तो एक लेटर है, वाई भी तो लेटर है, यहाँ पर वाई रख दो, सॉरी क्या होगा यहाँ पर वाई, तो ए भी तो लेटर है ना। तो ए बी सी को हम क्या माने, लेटर नहीं माने हैं, इसमें कांस्टेंट कोई नंबर माने हैं, ए 1 2 3 4 कोई नंबर ले लेंगे, ठीक है ना। फिर दूसरा बताया था यहाँ पर क्या कि अब a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू क्या माने, ए बी इक्वेशन 0। तो अब दोनों ही कंडीशन में अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर a हो या b हो या c हो, हम उसको क्या मान के चल रहे हैं, एनी नंबर्स है, ठीक है ना। यहाँ कंडीशन ध्यान देना। अब देखो इसी पे हम लोग कंडीशन अप्लाई किए थे ना, क्या था पहला कंडीशन बोलो तो पहले, अगर हम a1 को a2 से डिवाइड करते हैं, सपोज करोगे, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर कंडीशन रूल नंबर पहला हम बात कर लेते हैं। अगर a1 को किससे डिवाइड करें, a2 से, b1 को b2 से और c1 को c2 से डिवाइड करते हैं। और पहले ही कंडीशन में एक गलत हो गया, हमें दूसरा करने की साबित जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर ये इसके बराबर नहीं है तो हम देख लेंगे कंडीशन, तो उसमें कितने सोल्यूशन मिलेंगे, यूनिक सोल्यूशन यानी 1 सोल्यूशन। उसका लाइन का कंडीशन कैसा रहेगा, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए कितना सोल्यूशन मिला, यूनिक सोल्यूशन मिला, ठीक है ना। अब दूसरा कंडीशन क्या बताए थे, रूल नंबर सेकेंड, कि अगर a1 को a2 से डिवाइड करते हैं, b1 को b2 से डिवाइड करते हैं, c1 को c2 से डिवाइड करते हैं, अगर ये चलो तीनों के तीनों क्या मिल गया, बराबर मिल गया, तो अब तो यानी ओवरलैप करेगा, कॉन्सिडेंटल हो जाएगा पर, ठीक है। तो एक लाइन ये है, चलो अभी लाइन कितना, इसका सोल्यूशन कितना मिले पहले बता दो, इन्फिनाइट सोल्यूशन मिलेगा। और ये एक लाइन है और दूसरा लाइन भी क्या होगा, उसी के ऊपर चलेगा, यानी हम बोल सकते हैं कि हर पॉइंट पर सोल्यूशन। और लाइन तो पॉइंट से मिलकर बना होता है, कितने लाइन होते हैं वो पॉइंट होते हैं पता नहीं, इन्फिनाइट मान लेते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या बताया गया था, अगर a1 को a2 से डिवाइड करते हैं, b1 को b2 से डिवाइड करते हैं, c1 को c2 से डिवाइड करते हैं, अगर ये बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, देखो जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है ना, तो ये कंडीशन हो जाएगा पैरेलल। और यहाँ पर नो सोल्यूशन है ना, नो सोल्यूशन यानी लाइन कैसे जाएगा, पैरेलल जाएगा, जब टकराएगा तब तो सोल्यूशन मिलेगा। तो टकराने कराने की क्या बात है बाबू, 2 इक्वेशन हमने पहले बताया था, क्या करते हैं कंडीशन बताए थे कि पहला इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना 9 पे सीख चुके हो ना, ठीक है ना, कि इसमें से हम क्या करते हैं, x का वैल्यू y का वैल्यू निकालते हैं, ABC रख कर, ABC की वैल्यू दे भी देता है उसमें बहुत सारा चीज़। अब उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ग्राफ पर चेक करते हैं, तो ग्राफ पर चेक करने से पहले हमको पता चल जाता है कि वो कितने सोल्यूशन मिलेंगे, बस दर्शाना होता है किस पे, ग्राफ के ऊपर दर्शाना होता है। तो बस ये 3 पॉइंट याद रखना, ए बी बराबर नहीं रहा तो कितना सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन। चलो ए बी बराबर लेकिन सी बराबर नहीं है तो नो सोल्यूशन, क्योंकि लाइन पैरेलल हो जाएगा। और तीनों बराबर हो जाए तो इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन है, सोल्यूशन है, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना कॉपी कराए थे कल, नहीं हुआ तो कॉपी नहीं कराए थे, तो इसे कॉपी कर लो, ठीक है, तब आगे बढ़ जाएंगे एक्सरसाइज पे। तो फिर से इसमें हो गया क्लियर यहाँ पर कि जो चीज़ होता है इक्वेशन 1 देगा वो सारे 1 का कंडीशन हो गया, a1 b1 c1। इक्वेशन 2 में हमेशा 2 का सेकंड कंडीशन a2 b2 c2। a1 को a2 से डिवाइड करते हैं, b1 को b2 से डिवाइड करते हैं, c1 को c2 से डिवाइड करते हैं। हमें उसका रिलेशन पता करना होता है कि तीनों में क्या सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो एक सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन कैसे मिलेगा, वो लाइन जो इसका इक्वेशन का जो लाइन होगा और इस इक्वेशन का जो लाइन बनेगा ग्राफ पे, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे क्या होगा, टकराएगा।
है ना, वो उसका सोल्यूशन होगा। लेकिन जब कंडीशन इस तरह से दिखेगा तो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। जैसे कि अगर मान लोगे हम इसका कंडीशन बताए थे कि अगर ऐसे कंडीशन है तो एक लाइन हमारा मान लोगे यहाँ पर दूसरा दिशा में जा रहा है, एक जा रहा है इधर दिशा में और दूसरा क्या कहाँ पे, इस दिशा में, तो क्या हो गया, एक पॉइंट पे टकराया। ये मान लेते ये सोल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन का है और ये सोल्यूशन सेकंड इक्वेशन का है, लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पे टकराया मतलब क्या हो गया बाबू, एक सोल्यूशन हो गया। लेकिन मान लोगे कि यही जो लाइन है गया है, अब सेकंड की बात करते अगर तीनों कंडीशन मिल गया तो दूसरा जो खींचोगे ना वो क्या दिखाई देगा, इसी के ऊपर वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। तब हो जाएगा क्या, इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशन। लेकिन जब हम थर्ड ट्राई करेंगे ए बी बराबर है लेकिन सी से बराबर नहीं है, तब दिखाई देगा कैसे, ऐसे, ठीक है ना। एक लाइन इधर जाएगा पहले इक्वेशन का, दूसरा इक्वेशन का इधर से जाएगा, मतलब टकराने की कोई संभावना ही नहीं है, तब हो जाता है नो सोल्यूशन। जब टकराएगा ही नहीं तो सोल्यूशन भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इस पर क्वेश्चन करता है। चलो एक्सरसाइज में चलते हैं अब। चलो यहाँ ध्यान दोगे जो 3.2, क्योंकि 3.1 कटा हुआ है ना, 3.2 रखोगे यहाँ पर तो क्या कह रहा है बताना यहाँ पर। पहला देखोगे 3.2 को, देखो एक्चुअली हमें ये 3.1 मानना है लेकिन बुक में क्या है 3.2 लेके चल रहे हैं, ठीक है। नया बुक में 3.1 है लेकिन इस बुक में हमारे पास क्या है 3.2 निकाल लेना, ठीक है। जिसके पास पुराना बुक है उससे लेके चलेगा। अब देखोगे इसमें कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस प्रॉब्लम दिस एंड सोल्यूशन दिस ग्राफिकली, यानी ग्राफ इसमें यूज करना है, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम जो दिया है उससे क्या करो, इक्वेशन बनाओ, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे तो पहले समझ लो। ए लड़का मुंह बंद करो। बोला है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, 10 को लड़के हैं जो कि 10वीं क्लास के हैं, ठीक है। कहाँ पार्ट भी द टू दिस पार्ट इन दिस मैथमेटिक्स क्विज इन द मेंबर ऑफ दिस गर्ल्स एंड 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। जो लड़कियों की संख्या है ना लड़कों से 4 ज़्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हुज टुक पार्ट इन दिस क्विज, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमें दोनों को संख्या बतानी है और फिर लास्ट में उसको रिप्रेजेंट भी करना है किस पे, ग्राफ पे। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस फॉलोइंग दिस प्रॉब्लम एंड द डियर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, हाँ आ गया, ठीक है। तो अब देखो बाबू 10 लड़के हैं टोटल हमारे पास, कितने हैं 10 लड़के हैं। बोला गया है कि जितनी उसमें लड़के हैं ना लड़के उससे 4 को ज़्यादा है। अब हमें नहीं पता है कितना है, x + y = 10। छोटा कैसे हो जाएगा, मतलब कि लड़का लड़की मिलाकर 10 गो है, स्टूडेंट 10 गो है, जिसमें बोला गया जो लड़के हैं ना लड़कियाँ उससे 4 ज़्यादा है ना। अब हमें देखना है क्या है लड़के होंगे या क्या लड़कियाँ होंगी, ठीक है ना। तो पहले सोल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखोगे ए का फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर ए का 1 रोमन में है, तो क्या करेंगे पहले लेट कर लोगे, लेट द नंबर ऑफ बॉय कितना मान लेते हैं, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर x मानते हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को भी निपटा लेते हैं ना। इसमें लड़कियां पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देना लड़कों x + y = 10, सही है, ठीक है ना। अब एक प्रश्न आंसर हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि अगर हम x + y करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर स्टूडेंट की संख्या अगर 10 है तो लड़का लड़की मिला कि नहीं होगा, ठीक है ना। अब उस हिसाब से y = x + 4 हेयर यहाँ कुछ कहा है, क्या कहा है कि 4 मोर देन क्या बोला नंबर अथी, गर्ल इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, है ना। गर्ल इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय, ठीक है। लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, ठीक है ना। यहाँ हिंदी में लिख दे रहे हैं लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, ठीक है ना। अब बताना इस कंडीशन को लागू करो फिर से, इसे क्या मान लो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेना निपटाने के लिए, ठीक है।
लेकिन अभी इसको फर्स्ट मत मानो, थोड़ा सा इसको मुझे चेंज करना चाहिए। चेंज करेंगे थोड़ा सा एक, अरे नहीं चेंज कर पा रहे हो यहाँ, तो अगला बार में चेंज कर देंगे। अगला चेंज कर दें, चलो ठीक है रहने दो, अगला जाके चेंज कर देंगे, ठीक है। तो बताना यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये लड़का है और ये लड़की है, चलो इससे इक्वेशन बनाते हैं। तो बोला गया है जो लड़का है लड़की से 4 कम है, या उल्टा बोलो लड़की है लड़कों से 4 अधिक है। तो मान लो ये 4 अधिक है, ये 4 कम है, यानी इसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो इसका तो क्या हो जाएगा, यही बात समझना कि अगर ये 4 पहले से कम है तो चलो भाई तुम 4 ले लो, तब तुम तो बराबर हो जाओगे लड़कियों का, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे बनेगा बाबू, देखो तो यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 4 इजकल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। y को इधर भेज दिए, तो प्लस में y क्या हो गया, माइनस में 4 पहले से था, यहाँ पर x पहले से था, सजा दिए x y, तो यहाँ x y बराबर है, नहीं यहाँ कहीं बराबर है। ये लड़का देखो कहने के लिए जो लड़का का संख्या है लड़की से 4 को कम है, तो बोलेंगे 4 को लड़का तुम भी अपने पार्टी से लाओ, तो लड़का गया 4 को अपना से ला कर आया, अब दोनों की संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया। x y बराबर हुआ ना, कैसे बराबर हुआ, सर देखिए आप अब बराबर हो ये 4 जोड़ने के बाद बराबर हुआ। हाँ तो 4 जोड़े ना, यहाँ पर देखिए x माइनस बाबू तो अब ये जो y हमको इक्वेशन बनाना है ना, इस y को जब इधर लाएंगे तो प्लस में था, इधर जा क्या हो गया, माइनस में हो गया। 4 अभी पहले से यहीं पर है, हम सजा दिए x y, देखो a b c पे सजाए हैं, यहाँ पर a b c, हाँ इक्वेशन 2 इसको मानेंगे। इक्वेशन 1 हम जानते क्या कोशिश कर रहे थे इसको सजाने का, इसको भी ऐसे सजाने, क्योंकि c होता कैसे है, हमेशा देखना इक्वेशन जैसे होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, ये होता है हमारा इक्वेशन। तो इस 10 को जब इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा, मतलब c का वैल्यू कितना मिलेगा, देखोगे a का वैल्यू इसमें कितना है 1 है, b का वैल्यू कितना है -1 है, c का वैल्यू कितना है 4 है। लेकिन इसमें देखो तो x का वैल्यू माने a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, और c का वैल्यू -10 है। -10 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि c इधर थोड़ी रहता है, c कहाँ रहता है, देखो तो कोई भी क्वेश्चन में c इधर होता है, तो वही हम कोशिश कर रहे थे बाबू इसको यहाँ पे एक लाइन लिखने का, थोड़ा एडजस्ट कर लो, x प्लस वाई माइनस 10 इजकल टू 0, ये हम लिखने की कोशिश करें थे, इसको मिटा कर, बस यही कोशिश करें। हाँ क्योंकि जब भी इक्वेशन बनेगा तो ये समय से करना याद रखना। देखो द्विघात समीकरण जब पढ़ाए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका क्या था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, ये था ना। तो जब द्विघात समीकरण था तो उसमें देखो तो x था, लेकिन इसमें देखो तो x भी है और y भी, क्योंकि 2 चर वाले रेखीय समीकरण पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो 2 चर है, x भी होना चाहिए और y भी होना चाहिए। a b c तो नंबर है बाबू, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, a b c नंबर है, 1 2 3 4 है। अन्य अब से ग्राफ के लिए यूज करना है इसको, हाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से निपटाते हैं ना पहले, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले 1 को निपटाते हैं, x प्लस वाई माइनस 10 इजकल टू 0, बताना x प्लस x इजकल टू क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिखो तो 10 माइनस वाई लिख सकते हैं क्या, देखो तो x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अरे इस 10 को भेजे तो प्लस में हुआ, y का भेजे तो क्या हो गया। अब बताना x का y का वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू मिलते जाएगा, ठीक है ना। इफ़ यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से, तो अगर क्या लिखते हैं y इक्वल टू क्या भर लें, 0 भर लेते हैं ना, तो x बराबर क्या मिलेगा, x का बराबर 10 मिल जाएगा, 10 मिलेगा, ठीक है ना। -10 मिलेगा, ऐसे लिखिए ना भैया जैसे बाहर में लिखते थे ना, ग्राफ ही बनाया था सीधे, हाँ, उस तरफ निपटा लो इसको यहीं पर, हम इसी तरफ बनाए थे भैया, x y दिखाना पड़ता सोल्यूशन, ठीक है। x का वैल्यू हमने क्या लिखा, y का वैल्यू 0 रखा था, x का कितना मिला, बताना अगर हम x y की जगह पर 5 रख दे तो क्या होगा, तो y भी कितना, x भी कितना मिलेगा। अगर हम y की जगह पर 2 रख दे तो क्या होगा, 8 मिलेगा। समझ आया यहाँ तक, क्या हुआ, नहीं समझ आया। यहाँ बस वैल्यू रखना है, जब 2 रखोगे तो 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा ना, तो 8 किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो ये इक्वेशन 1 से ग्राफ मिल गया, यहाँ पे मैंने इक्वेशन, और फ्रॉम इक्वेशन 2 से निपटा लेते हैं। समीकरण 2 से तुम्हारी मर्जी, तुम जो भी लो ना, लाइनियाँ वहीं से गुजरने वाला है, वो कहीं से नहीं गुजरेगा, ठीक है।
चलो समीकरण 2 से निपटाते हैं तो इसमें क्या क्या मिलेगा x माइनस वाई प्लस 4 इजकल टू 0, यानी बोल सकते हैं क्या y माइनस 4, y माइनस 4 दिख रहा है ना हमको, x इजकल टू वाई माइनस 4। सर आप वाला इक्वेशन क्यों लिए, ये इक्वेशन 2 क्यों नहीं लिए? क्या चीज़? इक्वेशन 1 में 1 का काम कर रहे हैं, इक्वेशन 2 से 2 से का काम कर रहे तो ये वाला इक्वेशन क्यों लिए? x माइनस y प्लस 4। हैं। ये तुम्हारी मर्जी। ये लिए थे। अरे तो ठीक है बाबू, नहीं लिए आप। कोई दिक्कत नहीं है, तुम कोई भी ले सकते हो, ये ले लो चाहे वो लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चलो था ना, सीधे ग्राफ बना लो क्योंकि यहाँ एक लाइन का सलूशन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। चलो x और y बताओ, अगर हम y की जगह पे 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? दिमाग हैंग कर रखा है इतने पे। यहाँ तुम 0 रखोगे तो 0 में से 4 घटाओ कितना मिलेगा? -4 ही मिलेगा। लेफ्ट जा रहे हैं, अपना वैल्यू लिख सकते हैं ना। ठीक है। अगर हम कल को यहाँ पर 4 रख दिए तो बताओ y की जगह पर क्या रख दिए? तो 4 में से 4 गया तो 0। अगर हम 2 रख दिए तो अपना अपना वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक सिंपल 2। हाँ, अगर हम माइनस रखते तो -6 मिलता ना, दोनों जुड़ जाता ना माइनस माइनस, ठीक है। ये 2 मिल गया ना, अब इसे किस पे रिप्रेजेंट करना है? ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना आता है ना, कि भुला गया सब? ग्राफ कॉपी कहाँ है सबका? दोनों को पीछे ही दोनों, क्यों? और तुम्हारा? घर में रखा हुआ है। हाँ? हम बना लेंगे सर। नहीं पता था, तुम रहते ही कहाँ क्लास में, पता रहेगा। सब कोई लाया है आज। हम्म, नहीं भूले, हम अलमारी में रखा हुआ है। इधर नितेश लाया हुआ, बीच वाला बेंच ही गायब है, तुम लोग पता नहीं कैसे पढ़ाई करेगा। भैया वो जो ऊपर वाला बॉक्स है कि उसमें y निकाला था ना। किसमें? इसमें y निकालना क्यों? वो इक्वेशन तुम्हारे पास मिला, तुम्हारी मर्जी, तुम y को इधर रखो, x को इधर भेज दो। मतलब हम एक सीधे हम बात कर रहे थे कि हम y को नहीं भेज दिए, y को भेज दिए, x को छोड़ दिए यहीं पर, तो y और 10 दोनों को भेज दिए, तो 10 तो माइनस में था, क्या बन गया? और ये y किस में था? तो क्या बन गया? माइनस बन गया। अब देखोगे हमने y का वैल्यू रखा 0, 10 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 10 ही बचेगा, जो किसके बराबर होगा? तो 10 का वैल्यू मिल गया। अगर यहाँ 5 रखें तो 5 घटा, तो 10 में 5 गया तो 5 बचा, 2 रखें तो 8 बचा, वो वैल्यू मिलते चला गया। अब इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। क्या चीज? यहाँ पर देखो, कहने का मतलब ये बता रहा, चलो अब सही क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों करना है। अगर ये इक्वेशन है, इसको किस पे रिप्रेजेंट करना है? ग्राफ पे। तो ग्राफ में हमें 2 वैल्यू होता है, x और y। कोऑर्डिनेट पढ़े हो ना, x y कोऑर्डिनेट चलता है, तो x का भी वैल्यू होना चाहिए और y का भी वैल्यू होना चाहिए। तो किस तरह से हम लाएंगे? तो हमारे पास एक ही कंडीशन बचता है कि एक को पार्ट उठा कहाँ भेज दो, एक पार्ट को इधर रखो। हमने किस पार्ट को रखा? x रखा, बाकी जितने भी नंबर हैं सारे कहाँ भेज दिए? कल को इससे बड़ा नंबर आने वाला है तो उसको भी ढकना बाबू, सारे नंबर को भेजना तुम राइट साइड में, बस किसी x या y को एक साइड रखना। अब तुम उधर को सोल्यूशन करोगे, ऑटोमेटिक इधर मिलेगा। देखो हमने क्या लिखा, y के जगह पे क्या लिखा, एक बार 0 माना, तो कितना x का बराबर कितना मिलेगा? -4 मिलेगा। अगर हम y की जगह पे 4 भर देंगे तो 4 में से 4 गया 0, तो x बराबर कितना मिला? 0। अगर हम यहाँ पर y की जगह पर 2 भर देते हैं तो 2 में से 4 गया तो -2 मिलेगा, जो कि किसका वैल्यू बता रहा है? x का। मतलब हम y का वैल्यू हम रख रहे हैं, x का वैल्यू खुद मिल रहा है। तो उसको 3 कॉलम क्यों बना? नहीं 2 पे, अब चलो यही क्वेश्चन सब पिछला बार कहाँ था बता रहे थे। तो देखो, जब एक लाइन तुम्हें सीधी रेखा बोलेंगे और दिशा तुम्हारे पूर्व तरफ जाना हो, तो बाबू सीधी रेखा तो तुम्हारा ये बता सकता है, 2 लाइन है तो ये भी बता सकता है, ये भी बता सकता है। लेकिन जब 3 लाइन खींचोगे ना और गलती से तुम्हारे यहाँ चला गया तो बता, ये सीधी रेखा है क्या? यानी तुम्हारा इक्वेशन गलत होगा, यानी गलती ना हो इसलिए 3 पॉइंट, 4 पॉइंट भी कर सकते हो, 5 पॉइंट कर सकते हो। अगर 2 पॉइंट करोगे तो हमेशा सीधी रेखा ही बनता है, लेकिन 3 पॉइंट करोगे और एक्चुअल तुम गलत हो तो सीधी रेखा नहीं खिंचाएगा। 2 पॉइंट से हम सीधी रेखा खींच सकते हैं, वो सही होना चाहे गलत होना, लेकिन 3 पॉइंट पे सीधी होने मतलब सही हो तभी सीधी होगी। मान लोगे कि एक पॉइंट यहाँ मिला, दूसरा पॉइंट मिला, अगर तुम्हारा इक्वेशन सही है तो तीसरा कहाँ मिलेगा? ताकि क्या मिले ये, अगर तुम्हारा इक्वेशन गलत है, सॉल्व करने में कहीं ना कहीं गलती की हो तो तुम इस दिशा से क्या हो जाओगे? भटक जाओगे और तुम्हारा सीधी रेखा ही नहीं खींचा पाएगी। तो तू सोच रहा है हमारा इक्वेशन क्या है? गलत है। तो बस पहचान करने के लिए 3 पॉइंट, नहीं तो 2 पॉइंट में तुम कुछ ही बनाओ, 2 पॉइंट से तुम रेखा खींच ही सकते हैं ना, कोई भी दिशा में जा सकता है। ठीक है,
तो देखो तो यहाँ पर देखो जब ग्राफ बनाना बाबू ना, तो ये दोनों इक्वेशन को थोड़ा ध्यान देकर कि x का वैल्यू मैक्सिमम कितना है, +10 में है, यानी राइट साइड 10 भागेगा, और y का वैल्यू मैक्सिमम कितना है, 5 है, ऊपर जाएगा। फिर नीचे को देख लो एक बार, इसको भी तो बैठाना उसी में ना। x का वैल्यू मैक्सिमम माइनस में कितना है, 4 है, और y का वैल्यू मैक्सिमम कितना है, ये प्लस में ऊपर ही निपटा लेंगे। ठीक है, तो चलो इसको बैठाते हैं, x को 10 तक लगेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो हटा दो। अगर फ्री हैंड बनाते हो तो डिस्टेंस का मायने रखना, थोड़ा डिस्टेंस बराबर बराबर जाए तो बेहतर रहता है। अब एक बात बताओ, अच्छा हाँ, तो तुम तो कल आया था ना, कल क्या बोले थे, ग्राफ कॉपी लाने बोले थे। अरे ज़्यादा तुम लोग बढ़ता, हमको डर लगता, सच बता रहे हैं, कहता नहीं क्या करेगा ये लोग, बता के भेजते हैं। तुम भी था ना कल, हाँ? अच्छा तो ध्यान रहेगा तब ना, पढ़ेगा तब तो ध्यान रहेगा। बताओ, जो पढ़ाई नहीं करेगा ध्यान किस बात का रहेगा? बस पढ़ कर याद करके आना है, कल धुनैया होगा यहाँ पर, सोच लेना सीधे। फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है ना, चलो बताना, x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू कितना है, कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? x तो 10 दिख रहा है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, y 0 कहाँ है, यहीं पर है। तो बहू जब y 0 हो ना तो x का वैल्यू वही रह जाता है। एक पॉइंट मिल गया। इसका नाम बताओ तो क्या नाम लिखेंगे, 10 और 0, 10 0। चलो दूसरा, 5 5 दोनों हैं, x भी 5 है, y भी 5 है, x 5 कितना है, 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ पर है, और ये 1 2 3 4 5, देखो ये कहाँ मिल रहा है, वही मेरा आंसर होगा। तो ये मेरा पॉइंट है, इसका नाम 5 और 5 है। चलो बाबू दूसरा देखो, तो 2x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 2 है, 1 2, और ये है कितना, 8, तो कहाँ आएगा, लगभग लगभग यहाँ पर है ना। देखो तो ये कितना हो गया, 2 और 8, 2 8 हो गया ना, सॉरी 8 2, पहले x का वैल्यू और फिर y का वैल्यू। अब देखो वो क्या लग रहा है, ये तीनों एक लाइन में आ गया, यानी मेरी इक्वेशन सही है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको निपटा देंगे। ठीक है ना, तो अब ये जो लाइन मिला ना, ये इक्वेशन फर्स्ट का लाइन है। अब इक्वेशन सेकंड का लाइन ढूंढो। ठीक है ना, क्या है यहाँ पर बोलो तो, x प्लस वाई इजकल टू 10, वो भी लिख सकते हो, x प्लस वाई माइनस 10 इजकल टू 0, ये इसका इक्वेशन है, मैंने इसका नाम लिख दिया। अब निपटा दिया ना फर्स्ट वाला, अब आ रही है किसका, सेकेंड वाला। चलो x का वैल्यू कितना ले हुए, -4, और y वैल्यू 0, तो y जब 0 होगा तो x अपनी जगह पर बैठेगा, 1 2 3 4, यहाँ पर x बैठ जाएगा। ठीक है ना, ये -4 और 0 का वैल्यू है। अच्छा बताना, अगर कल को ये दे दे कि 0 और 5 दे दे तो x 0 यहाँ होगा और 5 का अपनी जगह पाकर बैठ जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि अगर y 0 है तो y में छेड़छाड़ मत करना, y में लाइन में मत जाना, बस y x जहाँ है वहीं बैठा देना। x -4 था तो 1 2 3 4 पे बैठा दिए। अगर कल को x 0 होता, y का वैल्यू होता, तो y के वैल्यू पे जाते हैं और वहाँ पर बैठा देते हैं। अगर दोनों 0 हो गया तो यहाँ बीचों बीच आता है। हाँ चलो अब बताना, x का वैल्यू कितना है, इस बार 0 मिल गया, y का वैल्यू कितना है 4, तो चलो ढूंढो y का वैल्यू 4 कहाँ है, 1 प्लस में है कि माइनस में, पहले देख लो, प्लस में है, ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4, ये है मेरा 0 और 4 का पॉइंट। ये चलो अब यहाँ ध्यान दो, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -2, कहाँ होगा, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -2, अच्छा 2 है, तब ठीक है, हम लोग फंस गए कहाँ। ठीक है ना, कहाँ रहा हमारा, क्योंकि ये है 2 और ये है -2, तो ये है 2 -2 और 2। हाँ, ताकि तुम्हारे ग्राफ कॉपी में डॉट देने की आवश्यकता नहीं, डॉट पहले से रहता है उसमें, ये सादा कॉपी में होता है। और ग्राफ कॉपी तुम्हें नहीं मिला एग्जाम में, तो सादा कॉपी मिलेगा ना, तुम डॉट देना। ठीक है ना, देखो तो अब हमारे ये क्या हो गया, ऐसे खींच के मत छोड़ देना, कटवाना है दोनों को। देखो दिखा यही है ना, ध्यान, 3 समीकरण, ये लड़का ये 3 2 था, ये तुम्हारा तो आंसर था, ये हमारा आंसर है।
जिसको पूछा गया, और यही है लड़का लड़की की संख्या। बोलो कैसे पहचान के सर? ढूंढो। देखो यहाँ मतलब मेरा ग्राफ सही नहीं है, ऐसे लड़का कितना आ रहा था, देखो कहीं ना कहीं काटा कटा होगा। ओह हम ही टेढ़ा कर दिए हैं, लाइनें टेढ़ा खींचे हैं। देखो लाइन के टेढ़ा हो यहाँ से ना, कहाँ जाएगा ये? यहाँ जाएगा। तो ये लगभग कहाँ दिखाई देगा तुमको? 3 पे। तो ये 3 मिला, और ये कहाँ दिखाई? 1 2 3 4 5 6 7, ये लगभग 7 पे कटना चाहिए। तो यहाँ जो वैल्यू मिला क्या मिलेगा? 3 7। तो x का वैल्यू क्या मिला? 3, और y का वैल्यू क्या मिला? 7। और x का वैल्यू क्या माने थे हम लोग? लड़का। y क्या माने थे? लड़की। मतलब मेरा आंसर मिला यहाँ पर। सो दैट बोल सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इजकल टू इतना, नंबर ऑफ बॉयज इजकल टू इतना। तो मतलब जहाँ कटेगा वो मेरा सोल्यूशन हो रहा है। सोचो मतलब कि बिना हम इक्वेशन बनाए भी इस पे क्या कर सकते हैं? इस ग्राफ पे सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जहाँ पर लाइन कटेगा मेरा आंसर हो जाएगा। बस अर्थ यहाँ ध्यान देना। 3 7 होना। देखो x का वैल्यू 3 कटा और y का वैल्यू 7 कटा, हो गया मेरा। x वैल्यू क्या माना था? x का नाम क्या था? देखो तो पहले यहाँ पढ़ा है तुम। x कितना माना था? लड़कों की संख्या। y किसको माना था? लड़कियों की संख्या। जहाँ कटा हो तो मेरा वही सोल्यूशन है। 1 सोल्यूशन मिला ना, ठीक है ना? हाँ तो ये हो जाएगा, सीधे बोल सकते हो यहाँ पर हेयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस इक्वेशन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस इक्वेशन लिखोगे यहाँ दोनों समीकरण का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या लिखोगे? 3 7। हाँ 3,7 जैसे लिखते हैं एक्स वाई का। तो लिख दो हैंड्स करके, फिर सो इधर पर साइन देकर है ना। तो हम बता रहे थे नहीं बाबू, तो इक्वेशन हम इसे समझा रहे थे ताकि हाँ ये तो हम कहाँ मना किया था? हम तुमको बोले थे तुम आज़ाद हो कोई नंबर रखने का। अच्छा चलो एक चीज़ सेटिस्फाई होगा, सभी बच्चे ने अपना अलग अलग नंबर माना ना। इसमें कोई और न माना, इसने कोई, लेकिन आंसर क्या आया सबका? यानी इक्वेशन में तुम कुछ ही नंबर मानो, बस सेटिस्फिक्शन सही होना चाहिए। अब ये सब यहाँ तो सिंपल था, तुम जो रखोगे नंबर है। कुछ बाई में नंबर आता है, नीचे बट्टा वट्टा रह जाता है, तो उसमें देखना पड़ता है कि नंबर कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा। जैसे मान लो तुम कहीं आता 10 माइनस वाई बाई, मान लो क्या कल को मिल जाए? 3 मिल जाए, तो डेसिमल में नहीं जाना, उससे बचना है। तो तुम्हें ऐसे नंबर में तोड़ना है जो किससे कट जाए। तो क्या रखोगे यहाँ पता? तो अगर हम यहाँ 4 रख देंगे, अगर जैसे 4 रखोगे तो 10 में से 4 6 6 3 से क्या होता है? कट जाता है, ठीक है। मान लो मान को -2 रख दो तो प्लस माने 12 हो जाएगा, 12 3 से कट जाता है ना। एक काम करो ना, जो फर्स्ट का सेकंड है ना वो होमवर्क में रख लो, ठीक है। कहाँ से कि इजीली इसमें 5 पेंसिल 7 पेन का पैसा इतना दिया है। ये तो लड़का वो क्वेश्चन हो ना, बच्चा वाला सब आता है। पेंसिल को x मान लेना और पेन को y मान लेना। देखो तो अगर बोला गया है, अगर पेन को हम क्या मानते हैं? y, और यहाँ पर पेंसिल को क्या मानते हैं? x। तो बोला यहाँ पर 5x प्लस 7y इक्वल कितना होगा? 50। मतलब 5 को पेन खरीदेंगे, पेंसिल खरीदेंगे तो 5 को पेंसिल से 5 इंटू होगा कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेन। और 7 को पेन खरीदे हैं तो मिलाकर सारे मिला जुला कितना रुपये दिए हैं? ये क्वेश्चन 1 मिल गया तुम्हारे, यहीं पर निपटा दिए हैं। ये A है और ये B है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे करके तुम्हें दोनों बनाना है, ठीक है। चलो सेकंड ट्राई करो। एक पेंसिल और एक पेन का दाम बता रहे हैं। मतलब सेम क्वेश्चन डिटो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। चलो यहाँ ध्यान दो, बोला गया कंपेयरिंग द नंबर ABCD, जो पढ़ा रहे थे अभी जस्ट वही पर कंपेयर करना है। और बोला गया यहाँ पर रिप्रेजेंटिंग दिस फॉलोइंग दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इरेक्ट इंटरसेक्ट अ पॉइंट ऑफ पैरेलल टू कंडीशनल, ठीक है। देखो लड़का यहाँ पे 3 बातें कही गई है, चेक करना है। अगर बोला गया है कि पता करो कि इंटरसेक्ट करता है क्या, प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करने के लिए सोनल क्या होना चाहिए बता पहले? अरे तो तुम्हें दिखाना नहीं ग्राफ पे, सोल्यूशन इसका इक्वेशन देख के बताना है। कैसे करेंगे? A1 B1 नहीं है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तो एक सोल्यूशन, ठीक है ना। बताना यहाँ पर पैरेलल के लिए AB बराबर लेके C से बराबर नहीं, वो तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। हाँ पैरेलल के लिए AB होना चाहिए, C से नहीं होना चाहिए। ऐसा लड़का
पहले निपटाओ तो पहले इसको। अर्थ एक बना लें दो, ठीक है। चलो 2 का फर्स्ट हम बना देते हैं। देखो क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू 0। सुनो ना, इसके साथ ही हम उसको निपटा देते हैं, है ना। तो इस हिसाब से बताना a बराबर कितना होगा। a1 बराबर b1 बराबर, है लड़का याद ध्यान देना, प्लस माइनस भी तो मायने रखता है, ठीक है। और इक्वेशन नंबर, हाँ अगर ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में तो होगा हमारा ना नहीं ना। नहीं वो बराबर नहीं होगा, प्लस से माइनस। चलो अब यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ पर इस हिसाब से बताना a1 कितना होगा, a2 कितना होगा, b2 कितना होगा और c2 कितना होगा, -9। ट्राई करते हैं ना हेयर, मतलब यहाँ पहला नहीं होगा, दूसरा वाला 2/3। तो बताना a1 बाई a2 b1, a1 बाई 2 पहले निकाल लो, कितना है a1 बाई 2, 5/7। चलो b1 बाई b2 भी निकालिए लो यहीं पर, b1 बाई b2 -4/6 यानी कितना मिलेगा, -2/3, ठीक है ना। चलो c1 बाई c2 निपटा लो यहीं पर, 8 यानी क्या मिलेगा, -8। अब चलो अगर हम कंडीशन देखते हैं, ये तीनों क्या हाल है, तीनों में कोई बराबर नहीं लग रहा, क्या होना चाहिए। अरे सब छोड़ो ना, जब पहले ही दिख गया कि दोनों बराबर नहीं है, तीसरा से मतलब ही नहीं है। ए और बी जब बराबर नहीं है तो किस में निपटते हैं, तो हेयर यहाँ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b2, तो सीधे क्या कह देंगे, ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये एक बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, क्योंकि इसका कंडीशन फर्स्ट लागू कर रहा है नियम पे। एक हो गया। और लड़का हम पिछले क्या पढ़ा रहे थे, जब ए बी नहीं हुआ तो सी से मतलब ही नहीं रखो। इसे पता करने के लिए सर नहीं बना कर नहीं दिखाओगे, लेकिन पता कर सकते हो कि कितने बार कटेगा, एक वजह कटेगा कि हर जगह कटेगा कि नहीं कटेगा, ये नहीं पता करना है। तो इसको देख के बता दिए कि जब ए और बी बराबर है ये नहीं है, तो जब बराबर होता है कितना सोल्यूशन मिलेगा, एक सोल्यूशन मिलेगा। बताना अगर ए और बी बराबर हो लेकिन सी से बराबर नहीं हो तो पैरेलल हो जाएगा, लेकिन तीनों बराबर हो जाए कॉन्स्टेंट मतलब ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे के ऊपर, और कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफिनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो 2 नंबर भी होमवर्क, हाँ अनंत या अपरिभाषित कह सकते हो, ठीक है, अपरिभाषित है ना। लिख लोगे, दिया गया समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। दिया गया समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, खत्म कहानी। 3rd नंबर क्वेश्चंस, सुनो 3rd नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है पहले समझ लोगे। ऑन कंपेयरिंग दिस रेशियो, 1 to होमवर्क, तो कल तो मैथ है नहीं ना, इसलिए कल तो साइंस तुम लोग का, ठीक है। हाँ मंडे को अब बनाना भी है, तो मंडे को फिर मैथ चलेगा। सप्ताह चेंज हो चुका, मंथ चेंज हो चुका है बाबू, मंडे को मैथ है, उससे नहीं मतलब है, ठीक है। सब मंथ चेंज है और सप्ताह चेंज है, तो स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। तुम होमवर्क बनाना स्कूल का, पहले होमवर्क स्कूल का निपटा लेना, ठीक है। अरे हमको विश्वास है तुम निपटा लेगा, पहले निपटाओ स्कूल का होमवर्क, फिर इसको निपटा लेना, ठीक है। अब तो 30 को प्रोजेक्ट, छुट्टियों तो लंबा दिया था ना, छुट्टी भी तो लंबा था, 10 दिन का दिया, सबका तो महीना मेरे दिन मिला है। KV2 तो 40 दिन दिया है, हम लोग को कितना दिन दिया, हम लोग को 20 दिन दिया, नहीं हम लोग को 22 दिन दिया, हम लोग को मिला, ये 2 दिन नहीं मिला, हम लोग सब कितना दिन छुट्टी मिली, और इतवार को मिला, 25 दिन मिला, 25 दिन कम है क्या, तुमको साल भर छुट्टी देगा। सर कुछ भी नहीं है, हाँ? 2020 क्योंकि सर गर्मी बढ़ी है ना, तो फिर छुट्टी दे सकते, डीसी को आ सकते थे, कम दिन दिया, संभावनाएं हैं। हर बार यही होता है, डीसी को छुट्टी स्कूल इसीलिए। ए चलो ऐसे मिटा रहे हैं, ठीक है ना बाबू। पूरा स्टेप बता दीजिए ना, एंड ये एंड हम थोड़ी लिखे हैं, ये तो क्वेश्चन है तुम्हारा, पढ़ेगा तो है ही नहीं। ये दोनों क्वेश्चन हैं, इसी से हम छांट कर लिखे हैं। ये पहला एक क्वेश्चन है तो A1 B1 B C1 हो जाएगा, ठीक है। लेकर
सेकंड नहीं दिख रहा है, मुंडी तक नीचे कर दिखो तो। एक से एक, दूसरा से दूसरा निकाल लो। इसमें बनाना ही क्या था बता पहले तुम। अरे एक मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा ध्यान दो तो यहाँ पर। चलो बताओ। हाँ, कितने सोल्यूशन मिलेंगे इसमें? इनफाइनाइट मिलेंगे ना, क्यों मिलेंगे? सब जगह 1/2 1/2 1/2 दिख रहा है, और जब 1/2 दिखने लगेगा तीनों बराबर हो गया कंजस्टर। हाँ ठीक है।